हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट आई एम संदीप कुमार, आई एम योर असिस्टेंट टीचर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 4 का एक्सरसाइज 2 सब्जेक्ट एसएसटी जिसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये मतलब उत्तरी मैदान। सबसे पहले जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो चैप्टर आपका नाम है एक्सरसाइज 2 एसएसटी सब्जेक्ट का, उसके मैं वर्ड मिक्स कुछ करवाने जा रहा हूँ। जो आपके चैप्टर्स को मैं पूरा तो नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझने में आपको आसानी होगी चैप्टर को, उसको मैं वर्ड्स मिक्स करा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट यहाँ वर्ड है कन्वीनियंट, CONVENIENT। कन्वीनियंट मीन्स होता है आसान। क्या होता है? आसान। मतलब जो चीज कहने का मतलब है कि कन्वीनियंट का मतलब होता है इजी एंड विदाउट ट्रबल, मतलब आसान और बिना कोई मुसीबत के मिल जाता है। ठीक है, कन्वीनियंट मीन्स होता है आसान। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है उपनदी। क्या होता है? उपनदी होता है। ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होता है? उपनदी। आगे है जो अगला वर्ड है ट्रीटी, TREATY। ट्रीटी मीन्स होता है समझौता, मतलब एक संधि होता है किसी चीज के, एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित किसी चीज में, किसी चीज के बारे में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। मतलब ट्रीटी मीन्स क्या हुआ? समझौता। आगे आपका वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स होता है DISTRI, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वितरिका होता है। क्या होता है? वितरिका। मतलब इसको अगर समझे हम तो ऐसा कर सकते हैं, वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ ए रिवर व्हेन इट डिवाइड्स itself into various channels into lower course। ठीक है, triangular low and formed at the mouth of river कहता है। ठीक है, कहता है वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ, मतलब कहने का मतलब है कि जो एक नदी की एक शाखा होती है जो उसको अलग अलग क्या करती है, चैनलों में क्या करती है, उसको बांटती है। ठीक है, और कैसा आकार लेती है, और एक क्या करता है, एक ट्रायंगुलर कोन मतलब त्रिकोण के रूप में एक मतलब आकार लेती है। क्या? नदी के मुख के ऊपर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स हुआ वितरिका। अगला जो आपका वर्ड है उसको मिल्क कैटल करते हैं। ठीक है, MILCH, मिल्क कैटल मतलब दुधारू पशु, मतलब जो दूध देने वाला पशु, उसको मिल्क कैटल करते हैं। ठीक है, इसको कैटल मीन्स मवेशी भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपका वर्ड है माइथोलॉजी, MYTHOLOGICL, मैथोलॉजिकल। मैथोलॉजिकल मीन्स होता है पौराणिक, मतलब पुरानी कथाओं के अनुसार हम लोग होली इसलिए मनाते थे कि ऐसा था। मतलब कहने का मतलब है कि जब मतलब जो हमारे जो अभी का प्रेजेंट जो होता है वो किसी पुराने संबंध को क्या करता है? उजागर करता है, मतलब उससे संबंध रखता है। ठीक है, उससे मैथोलॉजिकल करते हैं, मतलब पौराणिक। अगला वर्ड है आपका डेंसली, DENSLY। डेंसली मीन्स क्या होता है? घना होता है, जो सघन होता है, पूरा सटा सटा होता है, खचाखच जो होता है, मतलब एक दूसरे काफी कोई चीज नजदीक दिख रहा था, उसको डेंसली करते हैं, मतलब सघन या घना। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मीन्स होता है ज्ञानोदय। क्या होता है? ज्ञानोदय, ENLIGHTMENT, ज्ञानोदय। ठीक है, अगला वर्ड है कैश क्रॉप। कैश मीन्स होता है नगद, नहीं कहता है कैश पेमेंट कीजिएगा, मतलब नगद। क्रॉप मीन्स होता है फसल, मतलब नगदी फसल, जिससे तो मतलब ठीक है हम नगद क्या करते हैं? पैसा प्राप्त करते हैं। कैश क्रॉप मतलब होता है नगदी फसल। अगला वर्ड है आपका नेशनल पार्क, NATIONAL, नेशनल पार्क। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, पार्क मीन्स उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो आपके कुछ वर्ड्स है, कन्वीनियंट मीन्स आसान, ट्रिब्यूटरी मीन्स उपनदी, ट्रीटी मीन्स समझौता, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरिका, मिल्क कैटल मीन्स दुधारू पशु, मैथोलॉजिकल मीन्स पौराणिक, डेंसली मीन्स घना या खचाखच या सघन, इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञानोदय, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उदय होता है, कैश क्रॉप मीन्स नगदी फसल, और नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका चैप्टर जो था एक्सरसाइज 2 का, जिसका नाम था द नॉर्दर्न प्लेन्स, उसका कुछ वर्ड मिक्स था। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की ओर। कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। कहता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे उसका फैलाव है पंजाब से इन द वेस्ट टू असम इन द, मतलब पश्चिम से पूर्व में कहां से है? पंजाब से लेके आपका असम से है। ठीक है, इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब, ठीक है, इन द वेस्ट टू असम। पंजाब से कहां तक फैला हुआ है? असम में, यानी पश्चिम से पूर्व के जो बीच में पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ उसका विस्तार है। दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या करता है?
जो ये दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रीजन्स मीन्स होता है प्रदेश, ठीक है। ये क्या होता है, संसार का सबसे मतलब धनी जो आपका कृषि जो होता है वो प्रदेशों में क्या होता है, उसको गिना जाता है। दिस प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। और ये जो आपका जो मैदान है ये क्या है, ये बहुत क्या होता है, सघन आबादी वाला प्रदेश है। दे हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइंस। और ये जो प्रदेश है इनमें क्या है, जाल और क्या रेलवे का नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से क्या है यहाँ पर मौजूद है। दिस प्लेन्स आर रिच इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो है, ये जो मैदान होता है, ये जो मैदान है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, बहुत ही क्या कर लगता है, अमीर है, मतलब धनी, सुखी, संप्रदाय, समृद्धशाली। अब इसका कहता है लोकेशन क्या है, कहता है फास्ट फ्लैट रीजन टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। कहता है जो फास्ट फ्लैट रीजन मतलब उत्तरी के दक्षिण में जो विशाल समतल क्षेत्र के जो पहाड़ों को क्या करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कितना है, उत्तरी जो मैदान है 2400 किलोमीटर लॉन्ग, फैला क्या है फ्रॉम पंजाब से इन द वेस्ट, कहा पंजाब से इन द वेस्ट टू आसाम, यानी पंजाब से लेके आपको आसाम में पश्चिम से लेके पूर्व में फैला हुआ। कितना किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर लंबा। कहता है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन मतलब वहां का जलवायु। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु और वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति। क्या होता है, क्लाइमेट मीन्स आपका होता है जलवायु, और वनस्पति, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ लेवल सॉइल डिपोजिटेड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। कहता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है एलुइल मिट्टी का बना होता है, जो जमा हुआ के नदियों की उत्पत्ति से जो होता है हिमालय के जो, तो कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ किसका बना होता है, एलुइल सॉइल डिपोजिट बाय रिवर्स, जो नदियों के द्वारा जमा किया हो जाता है, ओरिजिनेटेड इन द हिमालय, जो इसका उत्पत्ति कहां से होता है, हिमालय में होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल। और यही कारण है कि जो नदियां जो वहां पर से बहा कर ले जाती है, ठीक है, उससे क्या करता है ना, उससे उसकी वहां की जो मिट्टी है उस प्रदेश की वो क्या होता है, वो मतलब उपजाऊ होता है, अपने साथ वो बहा कर ले जाती है, तो क्या करता है, मिट्टी वहां की होती है जो आपका उपजाऊ होता है। देयर आर सेवरल पेरिनेरियल रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेस व्हिच प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस। यहाँ के जो सेवरल पेरिनेरियल रिवर्स, पेरिनेरियल का मतलब होता है आपका ऐसा जो मतलब पेरिनेरियल रिवर्स का मतलब जो हमेशा 12 नदी, जिसको मतलब कई नदी सूखता नहीं है तो हमेशा उसका मौजूद रहता है, ठीक है। कहता है कि देयर आर सेवरल पेरिनेरियल रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस प्लेन्स which provides, वो बहते रहती है, जो पेरिनेरियल रिवर होता है, बहुत से अनेकों जो पेरिनेरियल रिवर्स होता है उस मैदान में क्या करते रहती है, बहते रहती है। which provide, जो प्रदान करती है क्या, वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी, एंड अदर पर्पस, दूसरे उद्देश्यों के लिए क्या करती है, आपको आपूर्ति करती है। कैनल्स, जो नहर होता है, फ्रॉम दिस रिवर इरिगेट फील्ड्स इन द रीजन, उसके द्वारा क्या करता है, फ्रॉम दिस रिवर्स, उससे क्या करता है, कैनल फ्रॉम दिस रिवर्स, नदियों के जो कैनल्स होते हैं, जो सुरंग होता है, वो क्या करता है, इरिगेट फील्ड्स इन द रीजन, इससे क्या होता है, इस प्रदेश का जो क्या होता है, सिंचाई काम में आता है। द क्लाइमेट इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, और यहाँ का जो जलवायु भी है ना, वहां पर जो फसल के लिए होता है बहुत क्या होता है, उपजाऊ माना जाता है, कहना मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। द क्लाइमेट मतलब उसके लिए वो उपयुक्त होता है क्लाइमेट, ठीक है। These plains have therefore become one of the richest agricultural grounds of the world. यही कारण है कि यहाँ जो मैदान है ना, वो संसार के समृद्धशाली कृषि जगहों में से एक क्या कहता है, मैदान माना जाता है। Due to flat and level surface of the plain, it is convenient to build roads and railway lines in these regions. कहता है यहाँ के जो भूमि है ना, वो क्या है, समतल है, और सरफेस जो है प्लेन है। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ के आपको सड़कों, रेलवे लाइंस को इस प्रदेशों में बनाने में क्या होता है, आसानी होती है। टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उसको काटने हाथ में दिखते होगा, लेकिन यहाँ का जो प्रदेश का जो आपका सरफेस है फ्लैट होने के कारण, समतल होने के कारण यहाँ के सड़कें और रेलवे लाइंस बनाने में यहाँ पर आसानी होती है। देयर आर मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दिस प्लेन्स, यहाँ पर क्या होता है, एग्रो जो बेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज भी क्या होते हैं, बहुत सारे उपलब्ध होते हैं। ऑल दिस फैक्टरीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग दिस प्लेन्स अ प्रिफर्ड लोकेशन फॉर रेजिडेंस। कहता है
ऑल दीज फैक्टर्स, और यही सब जो कारक है कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग देयर प्लेस इज प्रीफर्ड लोकेटिंग फॉर रेजिडेंस। यही कारण है कि यहाँ पर जो रेजिडेंस के लिए, आवास के लिए भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर्स, और ये जो मैदान होता है उसका क्या होता है, फॉर्म, जो प्लेन मैदान होता है उसका क्या करता है, निर्माण होता है किसके द्वारा, 3 बहुत ही मेजर महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर वेरियस ट्रिब्यूटरीज, और इसकी बहुत सारी क्या आपको ट्रिब्यूटरीज मतलब इसकी उपनदी के द्वारा। नॉलेज इसमें कहता है द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर, सतलज, रावी, चेनाब एंड झेलम, सतलज, रावी, चेनाब एंड झेलम फ्लो थ्रू द पंजाब। ये सब जो 5 नदियां जो हैं आपका, सतलज है, बीज है, रावी है, चेनाब एंड झेलम फ्लो थ्रू पंजाब, किसके थ्रू बहती है, पंजाब की तरफ बहती है। तो वर्ड पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो वर्ड जो है पंजाब का मतलब क्या होता है, 5 नदियों का भूमि होता है। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर शेयरिंग द वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर, और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, जल जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ, जिसको इंडस रिवर कहते हैं। इट इज कॉल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी, इसी कारण इसको ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से, समझौता के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, अब कहता है इंडस बेसिन। इंडस बेसिन क्या होता है, मतलब इंडस जो बेसिन है, जो है आपका जो सिंधु घाटी, जो आपका घाटी है वो क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ए मेजर पार्ट ऑफ द इंडस एंड its tributaries फ्लो थ्रू पाकिस्तान। एक बहुत बड़ा भाग जो है इंडस का और इसकी उपनदी का, वो क्या, पाकिस्तान में फ्लो थ्रू, पाकिस्तान से, मतलब ए मेजर पार्ट ऑफ द इंडस एंड its tributaries फ्लो थ्रू, पाकिस्तान से होकर गुजरता है। इन इंडिया, भारत में, इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, आफ्टर बीच ज्वाइंस द अरेबियन सी थ्रू पाकिस्तान। कहता है कि भारत में इट फ्लोज थ्रू जम्मू और कश्मीर और पंजाब से होकर बहती है, आफ्टर बीच इट ज्वाइंस, और उसके बाद वो किसमें से ज्वाइन करती है, में शामिल होती है अरेबियन सी, ठीक है, थ्रू पाकिस्तान, अरब सागर से होते हुए किससे थ्रू जाती है, पाकिस्तान में। ओनली द सतलज बेसिन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। कहता है कि ओनली, केवल जो सतलज जो बेसिन होता है इज इन द, वो कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स के जो उत्तरी मैदान का किस भाग में है, वेस्टर्न पार्ट में, मतलब पश्चिमी भाग में है। दिस बेसिन लाइज इन पंजाब एंड हरियाणा, और ये जो बेसिन होता है वो कहाँ अवस्थित है, पंजाब और हरियाणा में अवस्थित है। द फाखरा नंगल डैम, ए फ्रूटफुल मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इज आल्सो बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। कहता है कि जो भाखरा नंगल जो बांध किस नदी पर अवस्थित, उसको बनाया गया है, सतलज रिवर पर। किस नदी पर, सतलज रिवर पर। अब नॉलेज बिट में कहता है मोस्ट ऑफ द डैम्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। दिस सर्व वेरियस पर्पसेस सच एज प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाउसहोल्ड यूजर, जनरेटिंग हाइड्रो electric power, controlling food, developing fisheries and navigating huge water resources built behind the dams। कहता है अधिकांश जो डैम्स का निर्माण होता है ये क्रॉस रिवर, नदी के पार होता है, जिसको क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पस रिवर, जो बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, दिस सर्व, उसका उद्देश्य क्या होता है, वेरियस पर्पस सच, उसको पानी प्रदान करना होता है, सिंचाई के लिए होता है, घरों में उसका उपयोग हो सकता है, जनरेटिव पैदा करने के लिए होता है, बिजली पैदा करने के लिए होता है, आपका बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए हो सकता है, या मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए होता है, साथ ही साथ क्या होता है उसमें नौकायन के लिए होता है। ये सारों चीजों को क्या करता है, ये सब का यूज होता है, जो मल्टीपर्पस रिवर्स होते हैं। द गंगा बेसिन, द रिवर गंगा और द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। द गंगा रिवर और द गंगा, कहता है ये क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब उत्तरी मैदान का बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नदी है। द गंगा बेसिन ऑक्युपाइज अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहता है कि जो गंगा बेसिन जो है, जो गंगा बेसिन है, वो क्या करती है, भारत के ऑक्युपाइज लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ, भारत के उत्तरी मैदान का बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है अपने आप में समेटे हुए रखती है। दिस ग्रेट रिवर इज ज्वाइंड बाय वेरियस अदर ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ सच एज द यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, टीसी, while the river Sun joins it from the south। कहता है जो ग्रेट रिवर इज ज्वाइंड बाय, जो बहुत ही महान नदी है, ज्वाइंट बाय से शामिल होती है भाई, वेरियस अदर ट्रिब्यूटरीज, जो अधिक क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या बताए थे, उपनदियों के द्वारा क्या होता है आपका शामिल होती है, जो कहाँ से उत्पत्ति होती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ, जो उत्तर से क्या उसकी उत्पत्ति होती है, सच है जैसे यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, टीसी, while the river Sun joins it from the, जबकि जो दूसरे जो नदियां हैं वो कहाँ आपको जोड़ती है, इट फ्रॉम द साउथ, वो दक्षिण से जोड़ती है।
इन इंडिया, भारत में द गंगा हैज ए रिलीजियस सिग्निफिकेंस। भारत में क्या होता है, गंगा के पास एक धार्मिक महत्व रखता है गंगा में। इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, यह कहां से होकर बहती है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार में, वेस्ट बंगाल। यह किस तरफ बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में, वेस्ट बंगाल को होते हुए गुजरती है। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू बांग्लादेश, यह बांग्लादेश से के थ्रू से भी होते हुए भी गुजरती है। नियर इट origin it is divided into various branches called distributaries। और जहां पर क्या होता है, क्या कहता है कि नियर इट origin, जहां पे इसकी उत्पत्ति होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेज, अलग अलग शाखाओं में इसको क्या कहता है, बांट दिया जाता है। जिससे क्या कहता है, वितरिका कहा जाता है। क्या कहता है, वितरिका कहा जाता है। द हुगली ऑन विच द सिटी ऑफ कोलकाता सिचुएटेड इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। कहता हुगली जो सिटी जो है, हुगली ऑन विच, जहां पर कोलकाता सिटी जो क्या अवस्थित है, वो क्या है, गंगा नदी के क्या है, वितरिका है। क्या है, गंगा नदी के वितरिका है। ठीक है, अब आगे कहता है द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ए वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। कहता है बहुत बड़ा छोटा प्रदेश होता है जो उत्तरी मैदान का, वो कहाँ स्थित होता है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित होता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू तिब्बत एंड इंटर्स इनटू इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश। कहता है इसलिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किसके थ्रू होकर बहती है, कहां से, वो तिब्बत के थ्रू होकर बहती है एंड, और प्रवेश कहां करती है, इनटू इंडियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न हिली, पता है कि उत्तरी जो पूर्वी जो पहाड़ी जो भाग है, जो स्टेट है आपका, जो राज्य है, वो होते हुए गुजरती है एंड पार्टिकुलर असम इंटर्स बांग्लादेश। और ये खास तौर से क्या करता है, पार्टिकुलरली आसाम इंटर्स बांग्लादेश, खासतौर से आसाम से गुजरते हुए, आसाम से होते हुए कहाँ गुजरती है, बांग्लादेश। कहता है कि नॉलेज विच में द ब्रह्मपुत्र लाइज इन द हेवी रेनफॉल एरिया सो इट इज यूजुअली फ्लडेड। कहता है जो ब्रह्मपुत्र जो है अवस्थित रहता है, मौजूद रहता है हैवी रेनफॉल एरिया, मैंने वहां क्षेत्र में ज्यादातर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में क्या होता है, बारिश होती है। इसलिए क्या होता है, ये समान रूप से क्या होता है, इसमें बाढ़ मौजूद होता है, यानी बाढ़ होते रहता है। The Ganga river and Brahmaputra joined together in Bangla and form the largest delta of the world called the Sundarban। और जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलकर जुड़कर क्या करते हैं, इन बांग्लादेश में जुड़ती है, बांग्लादेश में, और निर्माण करती है किसका, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा का, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेस का मैं पार्ट 1 आपको बताया। ठीक है, जिसमें आपको मैंने लोकेशन बताया था। लोकेशन में क्या होगा, ये आपको क्या है, दक्षिण के आपको उत्तरी मैदान के विशाल जितने भी जो होता है, ये सब चीजों उत्तर के दक्षिणी भाग में जो विशाल समतल मैदान के पहाड़ों को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। इसका क्या है, 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ क्या है, पंजाब से लेके कहां से, आसाम में। ठीक है, इसका जलवायु मैंने बताया आपको, इसमें बहुत सारे सदाबहार जो होते हैं, एलुवियल मिट्टी होते हैं। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है, जिसमें आपको बहुत नदियों अपने बहा के लेके साथ आती है, जिससे यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो भूमि है वो आपका बहुत ही उपजाऊ है, और जिसका कारण क्या होता है, यहाँ जो सिंचाई के लिए क्या होता है, बहुत उपयुक्त माना जाता है। और इसी कारण है कि यह क्या है, संसार के सबसे समृद्धि और सुखी क्या कहते हैं, कृषि प्रधानों में से एक हो जाता है। यहाँ पर का जो मैदान है आपका क्या है, बहुत ही फ्लैट है, जिसके कारण ये क्या होता है, यहाँ पर रेलवे लाइन्स और घर और ये क्या बोलते हैं, रोड को बनाने में आसानी होती है। ठीक है, और गंगा को क्या अब है कि जो 5 नदी जो आपको पंजाब को क्या ना, पंजाब मीन्स क्या होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि कहते हैं। और यहीं पर क्या इंडियस वाटर ट्रीटी हुआ, तो भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, जिसे जल समझौता कहते हैं, जिसका जिक्र आप हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज में। और मैंने भाखड़ा नंगल डैम की चर्चा की, जो क्या बहुत ही बहुउद्देशीय परियोजना होती है, जो कहाँ होते हैं, किस नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है। जो चैप्टर का कुछ क्या है सारांश था, जिन्होंने मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ये आपका एक्सरसाइज 2 का नॉर्दर्न प्लेस का पार्ट आपका 1 है, और मैं अगला पुनः आपको वीडियो में इसका पार्ट 2 आपको वीडियो क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।